ऐसा क्यों है कि बॉल कभी पैड पर लगते ही बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है और कभी बिल्कुल उसी तरह लगने के बाद भी अंपायर कहता है नॉट आउट। इसे समझने के लिए एलबीडब्ल्यू का ये सिंपल नियम को समझो। देखो, जब भी एलबीडब्ल्यू की अपील होती है तो अंपायर एक एक करके कई चीजें चेक करता है। सबसे पहले देखा जाता है क्या बॉल फेयर थी या नहीं, मतलब कहीं बॉलर ने नो बॉल तो नहीं फेंकी। अगर नो बॉल हुई तो सीधे नॉट आउट। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, बॉल पिच कहाँ हुई। पिच को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला आउटसाइड लेग स्टंप, दूसरा विकेट टू विकेट और तीसरा आउटसाइड ऑफ स्टंप। अगर बॉल आउटसाइड लेग स्टंप पर पिच हुई है तो बल्लेबाज सीधे नॉट आउट माना जाता है, क्योंकि लेग साइड को बल्लेबाज का ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है। लेकिन अगर वही बॉल स्टंप की लाइन में या आउटसाइड ऑफ पर पिच हुई हो तो फिर देखा जाता है कि बॉल पैड पर कहाँ लगी। अगर बल्लेबाज शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था और इंपैक्ट ऑफ स्टंप से बाहर हुआ तो एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर बल्लेबाज ने शॉट ही नहीं खेला तो फिर बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी चेक करती है कि बॉल आगे से आकर स्टंप्स को हिट करती है या नहीं। अगर बॉल स्टंप से टकरा रही होती है तो बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है, और अगर बॉल स्टंप से मिस करती है तो फिर उसे नॉट आउट। तो अगली बार कोई बोले कि पैड पर लगी थी फिर भी आउट क्यों नहीं दिया गया, तो आप समझ जाना कि क्रिकेट में सिर्फ पैड पर लगना नहीं बल्कि बॉल कहाँ गिरी, कहाँ लगी और आगे कहाँ जा रही थी, ये तीनों चीजें मिलाकर फैसला करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही 3D एनिमेशन वीडियो को देखने के लिए MR एनिमेशन को फॉलो भी कर लो।